नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज मोतीलाल स्टूडियो से। बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। और बाजार की बात करें तो देखिए आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मंगल ही मंगल देखने को मिल रहा है बाजार में। आज मंगलवार के दिन 187 अंक से ज़्यादा चढ़कर निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। वहीं से 660 अंकों की बैंक निफ्टी में बढ़ोतरी, अच्छी तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। 49,870 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालें तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ के बाकी सारे ही सेक्टर्स फिलहाल हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। खैर, आगे इंडेक्स पे और अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे अगले आधे घंटे। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंगलवार के दिन बाजार में मंगल ही मंगल, कल की बिकवाली से उभरा बाजार। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,500 के निकला पार। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स और मेटल शेयर्स में आज सबसे ज्यादा तेजी। तीनों सेक्टर इंडाइसेस 2% से ज्यादा ऊपर। साथ ही ऑटो, एनबीएफसी और फार्मा में भी अच्छी रफ्तार। ऑटो के मदरसन और साथ ही साथ सोना, कॉमस्टार 6% से ज्यादा उछाल के साथ बने वायदा के टॉप गेनर। अनुमान से कमजोर Q3 नतीजों के बाद पावर ग्रिड में दबाव। शेयर करीब 1% नीचे। वही खराब रिजल्ट के बाद टाटा केमिकल्स 4% से ज्यादा फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। आज आएंगे निफ्टी की दो कंपनियां, एशियन पेंट्स और टाइटन के नतीजे। 22% घट सकता है एशियन पेंट्स का मुनाफा। मार्जिन्स पर भी दबाव संभव। साथ ही टाटा पावर समेत वायदा की 5 कंपनियों के नतीजे का रहेगा बाजार को इंतजार। बाजार की उम्मीदों पर खरा उतरा इस बार का बजट। 70% लोगों ने कहा बजट बेहद अच्छा। 72% ब्रोकर बजट में इंफ्रा और केपेक्स की अनदेखी से नहीं है सहमत। 77% ब्रोकर एक सुर में बोले कैपेक्स से जुड़े शेयरों में नहीं घटाएंगे एक्सपोजर। आवाज के बिग ब्रोकर पोल का दूसरा पार्ट देखिए आज 11 बजे। तो बढ़िया मंगलवार का दिन, बाजार में अच्छी खासी रौनक हमें देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर्स, मिड कैप में अच्छा खासा जोश भरा हुआ है। और सारे ही अगर मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस की बात करी जाए तो इस टाइम पे ग्रीन पे वो कारोबार कर रहे हैं। इस शो से पहले अनुज सर ने जिस तरीके की फुटेज हमें दिखाई थी कि दलाल स्ट्रीट में जो बुल्स का डंका है जोरों शोरों से बजता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदारी से जो है बुल्स बाजार के अंदर वापस से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी है। मिड कैप भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ यहाँ पे कामकाज कर रहा है। अब चलते हैं डायरेक्टली आशीष सर के पास। आशीष सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आशीष सर, क्या लगता है कि ये जो तेजी है, ये जो बुल्स जिस जोरों शोरों से भाग रहे थे, ये लंबी दौड़ लगाने वाले हैं या आगे चल के एक स्टीप ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा? कंचन जी देखिए, काफी मैसिव शॉर्टिंग हमने देखी थी, वन वे फॉल देखा था और ऑलमोस्ट जो गिरावट है सितंबर एंड से जो स्टार्ट हुई है 26,200 के लेवल से, हमने वन वे इसमें 22,800 तक का भी जोन देखा है। अब थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है अपने 200 डेमा तक जाने के लिए। वो एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर बना हुआ है 24,000 पे रेजिस्टेंस एरिया, तो अनदर 500 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा बेटर बना हुआ है और इस हफ्ते आरबीआई पॉलिसी भी है, तो हमें लग रहा है ये एक प्री प्लेसमेंट या पोजिशनिंग कर रहा है आरबीआई पॉलिसी से पहले। यहाँ भी हमें लग रहा है कि 51,000 तक का जोन बन चुका है, चार्ट्स पे वो लेवल्स जल्द देखने मिल सकते हैं। तो दोनों में खरीदारी की सलाह है। जो निफ्टी में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लोगों को, लॉन्ग जो है वो 23,300 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है ऊपर में निफ्टी में 24,000 का लेवल और बैंक निफ्टी में 51,000 का लेवल देखने मिल सकता है। तो ये थी बाजार के ऊपर राय। साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो को 5,000 से 10,000 करोड़ की रेंज में एक ऑर्डर मिला है। बेसिकली मिनरल और मेटल बिजनेस के लिए ऑर्डर दिया गया है। अब चलते हैं पहले जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मनीष चौधरी जी जुड़े हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल? हाँ, हमारा सवाल है 100 शेयर है मेरा टाटा मोटर्स में।
717 के रेट पे, और मैं इसे 6 मंथ के लिए रखना चाहता हूँ, तो क्या सलाह होगा इस पे? ओके, तो टाटा मोटर्स पे ये सवाल है मनीष जी का। टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, दो आज तो वापस से एक बुल्स का जोश हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरावट का जो कंसर्न था वो मेजरली था ड्यू टू रिजल्ट, क्योंकि जो अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो एक भारी गिरावट वहाँ पे भी आती हुई दिखाई दी थी। ओवरऑल ऑपरेटिंग नंबर्स में भी एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन बहेती सर, क्या लगता है कि वापस से यहाँ पे एक रिवाइवल आ रहा है कि लोअर लेवल से लोगों ने खरीदारी करना चालू कर दिया है? देखिए 2024 जो सेकेंड हाफ था वो काफी खराब रहा टाटा मोटर्स के लिए। वन वे फॉल हमने देखा, ऑलमोस्ट 1170 का जो जोन था वहां से 700 तक का मोमेंटम इसने दिखा दिया है, और एक सपोर्ट जोन बन चुका है वहां पे। क्योंकि सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि दिसंबर 23 में जब ये 2023 में जब ये मोमेंटम चालू हुआ था तो यहीं पे इसने एक बेस बनाया था, और यहाँ से जो 1170 तक का जोन दिखाया था, तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है टाटा मोटर, और ऑलमोस्ट स्टॉक इनके भाव के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। होल्ड करें इस पोजीशन को, 700 का ही एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है, और अगर हमें लग रहा है ऊपर में जो इन्हें शॉर्ट टर्म में जोन देखने मिल सकता है वो 760 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो ये थी राय टाटा मोटर्स पे। श्रेया, जो मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं ये बिहार से जुड़े हैं। वैसे ये सवाल लेना आपको चाहिए था, क्योंकि जो ये आपकी टेरिटरी के जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं, तो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो तालमेल है वो ज़्यादा अच्छे से बैठता। देखिए, ये दिल है हिंदुस्तानी मैं पूरे हिंदुस्तान का सवाल उतना ही तहे दिल से ले सकती हूँ। खैर कंचन, शुक्रिया जी। बिल्कुल, बिहार से एक लगाव है, जन्मभूमि है मेरी। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और टाटा मोटर्स पे आपको फिलहाल पॉजिटिव राय मिली है, तो इसी ये रणनीति के साथ टाटा मोटर्स में आप बने रहिए। चलिए अब ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। ओम प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ओपी चड्डा जी बोल रहा हूँ। ओपी चड्डा बोल रहा हूँ, पश्चिम बिहार दिल्ली से। जी जी, दिल्ली में बारिश हो रही है क्या आज? मेरे पास पेटीएम है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 995। ठीक है, तो क्या किया जाए, काफी नीचे आ चुका है ये तो। लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया है? जी जी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं। बहेती जी, चार्ट देखिए पेटीएम का। इनफैक्ट कल ही न्यूज़ आई थी और आज मैंने बिग ब्रोकरेज बेट्स में बताई भी है कि इसने एक अधिग्रहण किया है, और वो नेगेटिव अधिग्रहण बता रहे हैं। ब्राज़ील में जो एक स्टार्टअप है उसका 25% स्टेक खरीदा है पेटीएम ने, लेकिन बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की तो कॉल दी है, लेकिन उनका मानना है कि ये जो एक्विजिशन है थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है नहीं। आपका क्या मानना है? हालांकि चार्ट देख के आप बताएंगे कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल। श्रेया जी, देखिए चार्ट पे भी जो आपकी खबर है वैसा ही चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है। स्टॉक में ओवरऑल मोमेंटम जो है वो खराब ही दिख रहा है, और जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली है या कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट ही देखने मिल रही है, या एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है और उनके भाव के आसपास में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पेटीएम के स्टॉक में, वो जो कल का लो था 735 वहां के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके, तो ये थी राय पेटीएम करो पर। आगे बढ़ा जाए और चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे अगले दर्शक उडुपी से हमारे साथ जुड़े हैं मधु शेट्टी जी। नमस्कार मधु जी, क्या सवाल है आपका? यस मैम, नमस्कार। मेरा पास आईओसी का 151 शेयर है एट द रेट ऑफ 108.5। ओके, और मैं अभी बाय द डिप स्ट्रैटेजी यूज करके मैं और ऐड ऑन कर सकता हूँ क्या इस पे? ओके, 108 के भाव पे खरीदारी की गई है, लेकिन अभी तो आईओसी ऑल ऊपर चल रहा है, तो अपर लेवल्स पे खरीदारी की सोच रहे हैं। 123 का भाव इस टाइम पे चल रहा है। हालांकि बजट के दिन एक भारी गिरावट हमें देखने को इसमें मिली थी, क्योंकि बजट से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो कहीं ना कहीं इसको आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अभी काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स भी है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, ट्रंप के जिस तरीके से स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आईओसी पे इस टाइम पे खासा नजर है। बहेती सर, क्या करना चाहिए आईओसी में? जी देखिए, थोड़ा सा जिस हिसाब से क्रूड में कूल ऑफ हुआ है वो एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, और हमने देखा कि क्रूड ऑफ लेट 80 तक चला गया था, और वापस जो 73 का जोन है, ट्रेजेक्ट्री है 73 से 75, उस जोन में वापस ये क्रूड आ चुका है, और विच इज़ पॉजिटिव फॉर सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। स्टॉक में ज़रूर काफ़ी गिरावट हो चुकी है और एक अच्छा जोन पे या सपोर्ट जोन पे आ चुका है।
जो जनवरी के स्टार्ट में भी स्टॉक ने यहीं पे आया था और यहाँ से एक वापस पुल बैक दिया जो कि 20 डेमा तक मूव था। तो होल्ड करने की सलाह रही है इन्हें, इनको लिए जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 118 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है आईओसी में 130 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। टर्म के लिहाज से पॉजिटिव फिलहाल होल्ड करने की सलाह, ध्यान रखिएगा 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना है आपको 130 के टारगेट के लिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और शुभम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। शुभम जी गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए सर अपना। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास पीसीबीएल के शेयर हैं 440 के रेट से और एचडीएफसी बैंक है 2030 शेयर 1000 के रेट से। तो मैं इसे होल्ड करना चाहता हूँ अभी 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए दोनों ही स्टॉक्स को फिलहाल ये होल्ड करके चलना चाह रहे हैं। पीसीबीएल से शुरुआत करती हूँ सर मैं आपके सवाल का। 400 की बाइंग है इनकी, 408 पे अभी कारोबार कर रहा है, प्रॉफिट में है फिलहाल। लेकिन सर आशीष जी कैसे लग रहे हैं चार्ट्स? यहाँ पे तो तेजी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में भी है और केमिकल सेक्टर में ही देखें आप तो अच्छी तेजी। हालांकि 1 महीने में थोड़ी करेक्शन दिखाई है इस पर्टिकुलर काउंटर ने, क्या करना चाहिए इसमें? जी, फिलिप्स कार्बन का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है 200 डेमा पे और अब वापस अप मूव दिखा रहा है। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 470 तक का भी जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ से हम अनदर 60 रुपीज का मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक में। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 390 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया एचडीएफसी बैंक, देखिए यहाँ पे स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छा पुल बैक देखा था हमने और उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी देखा दिसंबर और जनवरी मंथ में। अब स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है अपने 20 और 200 डेमा का जो एक क्लस्टर बन गया है उसके आसपास में। यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 1750 तक के टारगेट्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 1650 का एक एसएल मेंटेन करें। 1650 का एसएल तो मेंटेन कर रहे हैं आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रॉफिट में बैठे हैं और एचडीएफसी में इनकी 1000 की खरीद थी, तो क्या एवरेजिंग की भी सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर में? नहीं, एवरेजिंग श्रेया जी एचडीएफसी में नहीं खरीदने की सलाह रहेगी। अगर इन्हें पोजीशन बनानी है तो शायद इंडसइंड बैंक वेल प्लेस्ड है इस लेवल पे और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, या पीएसयूज में एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो बैंक दिग्गज एचडीएफसी बैंक के ऊपर ये राय और साथ ही साथ एसबीआई के ऊपर बहेती सर ने अपना व्यू पॉइंट रख दिया है। अब चलते हैं डायरेक्टली राजस्थान से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, नमस्ते बस अच्छे हैं मैडम। मैडम ये मैंने आईआरएफसी के 2000 शेयर ले रखे हैं मैंने और लॉन्ग टर्म के लिए था, तो अभी इसके लिए क्या किया जाए बताइए थोड़ा। ओके, आईआरएफसी बजट से थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो ये हुआ था। आईआरएफसी नहीं बल्कि अगर देखें तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स ने पिछले 2 दिन में अपना करीब 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गवाता हुआ देखा है। मेजर सेल ऑफ हमें देखने को मिला था बजट के दिन और साथ में उसके बाद भी ये जो डाउनसाइड की रैली है हमें देखने को मिली थी। और आईआरएफसी की अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें करीबन 20,000 करोड़ का एक मेजर सेल ऑफ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से जाता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि कोई ऐसी डायनेमिक अनाउंसमेंट आई नहीं। तो बहेती सर क्या करना चाहिए? आज भी अपर लेवल से कहीं ना कहीं करेक्ट हो गया है। जी देखिए, बजट में हमने दोनों सेक्टर में गिरावट देखी थी, रेलवे और कैपिटल गुड्स। बट कैपिटल गुड्स में जो एक अप मूव वापस देखने मिला है आज और काफ़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, वैसी शॉर्ट कवरिंग हमें रेलवे सेक्टर में नहीं देखने मिल रही है। हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करे। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए वो 132 का एक एसएल मेंटेन करे और पुल बैक में एग्जिट करे इसे। ठीक है, 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और कोई भी पुल बैक आए तो उसमें एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल बिल्कुल भी कोई बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं हुए, निराशा हाथ लगी इनफैक्ट पूरे ही पीएसयू सेक्टर को इस बार बजट से। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और अनिल कुमार जी हमारे साथ विजयनगर से जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मैडम गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं डाबर का शेयर लिया हूँ 70 शेयर्स एट द रेट 665, लेकिन मेरे को 2 महीना करीबन हो गया है, तो उसको आगे होल्ड करना है या उसको अभी सेल आउट करना है? ठीक है, 2 महीने से आपके पोर्टफोलियो में है डाबर और डाबर में अभी तो प्रॉफिट
665 के भाव पे नहीं लॉस में चल रहे हैं, और एक छोटा मोटा लॉस नहीं, 126 रुपये प्रति शेयर लॉस में चल रहे हैं। और डाबर के नतीजों की बात करें तो काफ़ी ठंडा है रहा था इसका Q3 नतीजा भी। लेकिन सर जिस तरीके से कंजप्शन अब बढ़ेगा और पर्सनल टैक्स में जो कटौती हुई है उसको देख के क्या लग रहा है सर, डाबर भी फिलहाल होल्ड है, चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं क्या आपको? देखिए इनकी जो परचेजिंग है वो काफी ऊपर के भाव पे हो चुकी है। आई थिंक सितंबर में के आसपास में इन्होंने लिया होगा 665, और वो इस स्विंग का ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है। और वहां से हमने देखा एफएमसीजी में 2 क्वार्टर से नंबर्स खराब आ रहे थे और कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही थी। बट जिस हिसाब से एक मोमेंटम या एक सेंटिमेंट चेंज हुआ है पोस्ट बजट, सारे कंजम्पशन स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। हमारी सलाह यहाँ इनके लिए ये रहेगी कि सिंस ये ऑलरेडी 20% से ज़्यादा इनकी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं इस पोजीशन में, तो यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी पेडिग्री के स्टॉक में ही हमेशा ऐड ऑन करने की सलाह रहती है। स्टॉक अभी भी अपने 200 EMA से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पूरे पोजीशन में, वो 520 रुपये का एक एसएल मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि इसमें 590 तक का जोन देखने मिल सकता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया, एक गैप बन गया था 590 के आसपास में, तो स्टॉक वहां पे शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने मिल सकता है। एक बार 590 के पास में आए तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा दें। ओके, तो ये थी राय डाबर पर। चलिए अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद से जैमीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जैमीन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया है। आप कैसे हो मैडम? ऑल गुड सर, बताइए। हमने कार ट्रेड का शेयर लिया था जो आईपीओ था वही, तो उसके 3 लॉट है मेरे पास 1618 में, तो अभी उसमें क्या राय है आपकी? ओके, कार ट्रेड अभी अगर वेंसडे को देखें तो इसके नतीजे भी आए थे नेट प्रॉफिट में, और साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। और सेम डे में इंट्राडे में शेयर में करीबन 9% की हमें तेजी देखने को मिली थी। लेकिन बहेती सर, आगे की जो चार्ट की ट्रेजेक्टरी है वो क्या शोकेस कर रही है इस टाइम पे? ये देखिए चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिस्कस करूं, 2021 में इसका आईपीओ आया और 1500-1600 के जो जोन में उसमें आईपीओ आया, और वन वे फॉल हमने देखा था, स्टॉक 300 तक चला गया था, और वहां से अब एक वापस रैली देखने मिली है जो कि स्टॉक को 1750 के जोन पे ले आया है। तो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। लेकिन सिंस एक वन वे मूव देखा हमने 300-350 के जोन से 1700 तक के जोन में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे स्टॉक में। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी एक बार ये प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर ले। अगर इन्हें बने रहना है तो जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1660 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। 1660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है फिलहाल, और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। ठीक है, तो ये हिदायत कार ट्रेड में। चलिए अब आगे भी सवाल लेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे, और वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का, जो कि ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एम्पावर करने के लिए इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए और लोगों के साथ साझा की कुछ खास रणनीतियां। चलिए जानते हैं कैलासा कैपिटल एडवाइजर के पार्टनर अर्जुन टंडन ने ट्रेडर्स को किन गलतियों से बचने की सलाह दी है। आइए देखते हैं। मार्केट में जब हम आते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, स्पेशली जब हम नए इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आके करता है? जो मुझे लगता है कि सबसे पहली गलती ये होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। कोई भी ट्रेडिंग में आ रहा है उसको लगता है मुझे पैसा बहुत जल्दी बनाना है और बहुत ज़्यादा बनाना है। जब आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो तो नेचुरली आप पे एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। एंड बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी आ रहा है तो उसका नॉलेज या उसका एक्सपीरियंस लेवल इतना नहीं होता, तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आप वो पैसा सारा मार्केट को वापस देके चले जाते हो। सो आई थिंक द नंबर 1 मिस्टेक इज हैविंग योर एक्सपेक्टेशंस टू हाई एंड देन टेकिंग मोर रिस्क देन यू शुड। सो व्हाट आई फील इज व्हेन यू कम टू द मार्केट, अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो आप ज़्यादा रिस्क उस पर लोगे सो दैट आप उसको जल्दी ग्रो कर पाओ, क्योंकि आपको छोटा अमाउंट अगर उस पर बनेगा तो वो कुछ लगेगा ही नहीं। सो हैविंग अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ पे आप उसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स उस पर ले पाओ, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रूशियल। बाजार में हम जब भी आते हैं तो 2
वर्ड होते हैं, एक होता है रिस्क, एक होता है रिवॉर्ड। वो बोलते हैं कि रिस्क को काफ़ी अच्छे से आपको मैनेज करके चलना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें एक नए ट्रेडर की, तो उसका जो कैपिटल अमाउंट होता है स्पेसिफिकली, वो उसकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में किस तरीके से प्ले आउट करता है? सी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग को अगर आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसके साथ आप इस बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। सो व्हाट आई फील इज व्हेन यू कम टू द मार्केट, अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो आप ज़्यादा रिस्क उस पर लोगे सो दैट आप उसको जल्दी ग्रो कर पाओ, क्योंकि आपको छोटा अमाउंट अगर उस पर बनेगा तो वो कुछ लगेगा ही नहीं। सो हैविंग अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ पे आप उसको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स उस पर ले पाओ, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रूशियल। चलिए अब हम अपने सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ जुड़ते हैं और उनके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। एक्स से सवाल लेते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मारुति पे आशीष जी सवाल पूछ रहे हैं। और मारुति की इन्होंने फरवरी की कॉल ले रखी है 355 की 1300-100 के स्ट्राइक प्राइस पे, क्या करना चाहिए? ओवरऑल ऑटो का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, बट सिंस इनकी कॉल है, और एक बार वापस से रिपीट करेंगे श्रेया जी? यस सर, एट 355 और 13,100 की कॉल 355। देखिए इन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, मेंटेन करना चाहिए था, सिंस अगर ये ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट में। 335 की कॉल इनकी 230 रुपये हो चुकी है। काफ़ी गिरावट ऑलरेडी इन्होंने देख ली है। इनका जो आइडल स्टॉप लॉस होना चाहिए था 280 के करीब होना चाहिए था। बट यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि मारुति में एक रिवर्सल सा पैटर्न बन रहा है, एक ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, इसलिए कॉल की भी वैल्यू ज़्यादा डिप्लीट हो रही है और एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी हो चुका है। तो यहाँ पे इन्हें एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, वो 210 रुपये का, अगर उसके नीचे जाता तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये थी राय मारुति सुजुकी पर। नंबर्स भी आए थे अभी रिसेंटली, कंपनी के रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी नंबर एट फ्रंट ऑफ व्यू में। चलिए आगे बढ़ा जाए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी एक दर्शक हैं कविता जी। उन्होंने पूछा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए सोना BLW 100 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में 530 की खरीदारी है। अब सोना BLW क्या, अगर आप कल का चार्ट देखेंगे और आज का चार्ट देखेंगे तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो पूरी की पूरी आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। कल जो ट्रंप ने टैरिफ की बात की थी मेक्सिको के ऊपर, उसके बाद इसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी, बिकॉज मेक्सिको से सोना BLW का अप्रॉक्सीमेटली 2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। फिर ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पे हमें रेवेन्यू में एक डेंट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन अब चीजें वापस से रिवाइव होती हुई दिखाई दी है। ट्रंप की जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी हमें बदलती हुई दिखाई दी है और शेयर ने भी वो रफ्तार पकड़ ली है। बहेती सर क्या करें अब? 530 की खरीद है और इस टाइम पे 503 के आसपास जो शेयर है वो कारोबार कर रहा है, 505 टू बी वेरी स्पेसिफिक। आगे की क्या ट्रेजेक्ट्री लग रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? देखिए काफी गिरावट देखने मिली स्टॉक में। 750 का स्टॉक 730 से जो अक्टूबर में फॉल चालू हुआ, जो वो 500 के नीचे स्टॉक चला गया था 470। कल इसने इंट्राडे में लो टच किया और आज भी जो पुल बैक देखने मिला है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक सेलिंग यहाँ पर बनी है। वापस 525 आज का डे हाई था और स्टॉक अभी 505 पे ट्रेड कर रहा है, तो 20 रुपये ऊपर से भी इसने गिव अप कर दिया है, विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ स्टॉक के परस्पेक्टिव से। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें, हमारी सलाह रहेगी 525 के आसपास में आता है इनके भाव के, तो एक बार थोड़ा सा पोजीशन लाइट करे या कम कर ले, और जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 485 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय सोना BLW पर। थैंक यू सो मच बहेती सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। चलिए, तो निफ्टी तो अपने डे लो पे आ गया है, लेकिन अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि श्रेया इस टाइम पे आपके साथ जुड़ी है खिलाड़ी नंबर 1 लेके।